कश्मीर क्राउन में आप सभी व्यूवर्स का हम इस्तकबाल करते हैं। इस वक्त टेंशन चल रहा है, चाहे हम सरहदों की बात करें या हिंदो पाक जो रिश्ते हैं उनकी बात करें। कशीदगी का माहौल हद से ज़्यादा बढ़ गया है, जहां एक तरफ से ये क्लेम्स की जा रही है कि पाकिस्तान के जेट्स को गिराया गया, वहीं से दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 3 पायलट्स को अरेस्ट किया है और लगभग 3 जो MiG-19 जो जहाज़ हैं, जंगी तैयारे हैं, उनको उन्होंने गिराया है। लेकिन एक आम इंसान क्या सोच रहा है, आम इंसान की क्या सोच है, इस हवाले से हमने आज मुनासिब जाना कि हम उड़ी का दौरा करें। हमने यहाँ पे कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर रहे हैं ये काबीना में, उनसे जानने की कोशिश की, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ताज मोहिद्दीन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ताज साहब, आपका खैर मकदम है। ताज साहब, जंगी माहौल होने के बावजूद आप इस वक्त ओडी में मौजूद हैं, तो क्या देखा, क्या सुना, क्या आपके लोग कह रहे हैं? देखिए, मैं आपसे कहूँ कि जब से फिदायीन अटैक हुआ हम एक डर के माहौल में रह रहे हैं और हर कोई उड़ी में जानता है कि इसके रिपरकशंस होंगे। मीडिया से रिपोर्ट्स आ रही थी कि बदला बदला बदला, बदला ले लिया, बदले के बाद रिपरकशन शुरू हुई। आज उड़ी में जो जिससे हम डरते शेलिंग, वो 3-4 जगह हुई। अल्लाह का शुक्र है कि रुक गई, मगर मैं समझता हूँ कि रुकने वाली नहीं। जो जो एस्केलेशन बढ़ेगी ये भी बढ़ती जाएगी। मारे तो हम जाते हैं, जो वॉर मॉन्गर्स हैं, जो स्टूडियोज़ में बैठ के वॉर गेम्स खेलते हैं, वो समझते हैं कि वॉर बड़ा रोमांटिक चीज़ है। वो जनरल्स को बुला लेते हैं रिटायर्ड, उनसे बातें करते हैं, मगर वो नहीं समझते कि ज़मीनी सतह पे वॉर क्या है। हमने देखी हुई, हमने 97 से लेके 2003 तक शेलिंग होते देखी है। हमने लोगों को मरते हुए देखा है, हमने लोगों के मकान उड़ते हुए देखे हैं, हमने लोगों को बगैर कपड़ों के रात के वक्त भागते हुए देखा है। तो ये माहौल, और आज हालत ये है कि हम उड़ी में हैं। 2005 के बाद हमारे पास कोई बंकर नहीं, क्योंकि जितने बंकर बने थे वो 2005 के ज़लज़ले में मिसमार हो गए। आज हमें छुपने के लिए भी जगह नहीं है। हम इन गोलों से बचें तो कैसे बचें? ताज साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लोग जो हैं, चाहे हम कमलकोट की बात करें या बाकी जो एरियाज हैं, कहाँ कहाँ से लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, कमलकोट से आज हुआ, सुल्तान डक्की से आया, ग्वालता से आया, नावारुंडा से आया, इन जगहों से आया कि हमें इवैक्यूएट करने की कर लीजिए। लकीली बंद हो गई। कुछ एरियाज इफेक्टेड हैं। ये मेरा एरिया जो है, इससे सिर्फ 100 फुट दूर एक गोला गिरा था, क्योंकि यहाँ पे आर्टिलरी की बैटरी है जो फायर करते हैं पाकिस्तान पे। उस बैटरी को निशाना बनाने के लिए वो वापस फायर करते हैं। वो फायर कभी एक्यूरेट नहीं होते, वो कभी द्वारा पे गिरते हैं और कभी यहाँ दाएं बाएं गिर जाते हैं। तो किसी वक्त हो सकता है कि मेरे घर पे गिरे, अगर 100 फुट दूर गिर सकता है तो वो 100 फुट इस तरफ भी गिर सकता है। इसमें कोई ये नहीं है। मगर खैर, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं बैठा हूँ यहाँ, लोगों का देख रहा हूँ, उनके साथ हूँ, उनके दुख में शामिल हूँ, और उनकी जो कंसर्न है, उनका जो डर है, वो निकालने के लिए बैठा हूँ कि जब मुझे कुछ होगा तो तुम्हें भी होगा। तो आप यहीं पे बैठे हैं कंटिन्यूसली? मैं यहीं रहूँगा, हूँ भी यहीं, और आगे भी यहीं बैठा रहूँगा। तो ताज साहब, आखिर पे आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आपको लग रहा है कि जंग ऑप्शन है? क्योंकि अब छिड़ गई है, मैं ये कह रहा हूँ कि एस्केलेशन हद से ज़्यादा बढ़ रही है। आपको लग रहा है कि ये कोई ऑप्शन था दो ममालिक के दरमियान? कोई लड़ाई नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था। बातचीत से सब मसले हल हो सकते थे। आप राजनीति के लिए मुल्क को जंग में जोड़ रहे हो और रिजल्ट सब देखोगे। अगर छोटा मुल्क है या बड़ा मुल्क है, बंदूक तो उनके पास भी है, तोप उनके पास भी है, जहाज उनके पास भी है।
हमारे पास 4 होंगे, उनके पास 2 होंगे, मगर नुकसान तो मुल्क का होगा। आप तो सीधे वार कर रहे हैं मोदी पे। मैं किसी पे वार नहीं कर रहा, मैं मीडिया पे वार कर रहा हूँ, जिससे ये जंग छिड़वाई। आपको लग रहा है मीडिया जिम्मेदार है? 90% प्राइम मिनिस्टर को फोर्स करने के लिए मीडिया जिम्मेदार है। मीडिया ने इतना हाइप कर दिया कि कोई ऑप्शन नहीं था प्राइम मिनिस्टर के पास कि वो अटैक करता। और राजनीति है। कल से आपने देखा होगा मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, हीरो बन गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको उठाया भी जा रहा था, गोद में भी उठाया जा रहा था। तो ये चीज़ तो थी। अब क्या होता है इसके बाद वो देखना है। हम तो मरेंगे, बाकी लोग भी मरेंगे। इस हद तक कि मुल्क को दाव पे लगाना राजनीति के लिए मेरे ख्याल में वाजिब नहीं था। चलिए ताज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की कश्मीर क्राउन के साथ। तो ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर ताज मोहिद्दीन, जो इस वक्त खीमा जन है उड़ी में, जहां पर लगातार जो गोलाबारी है वो चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से कई एक जो बस्तियां हैं उन पर भी गोले गिरे हैं और यहाँ से भी फायरिंग हो रही है लगातार। आपको बता दें कि ताज मोहिद्दीन साहब का यही कहना है कि जंग कोई ऑप्शन नहीं था और ना ही वाजिब थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस एस्केलेशन में राजनीति जो पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए।